और अब सुनते हैं विधानसभा में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं खबर मंत्र के ब्यूरो चीफ उदय कुमार नाथ शाह। बजट सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने साहिबगंज में जहाज डूबने की घटना को लेकर हंगामा किया। भाजपा विधायकों ने सरकार से साहिबगंज में जहाज हादसे में पूछा कि कितने लोग डूबे हैं और जिले के डीसी एसपी पर केस दर्ज करने की मांग की गई। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछले साल ही इस मामले में सीएम को पत्र लिखा गया था, जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। भाजपा के मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने सूचना के तहत सदन की कार्रवाई शुरू होते ही फिर से यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि साहिबगंज से अवैध स्टोन चिप्स को बिहार के मनिहारी में अवैध घाट पर उठाया जाता है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लविन हेम्ब्रम ने कहा कि जो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुई है उस पर अवैध तरीके से पत्थर जा रहा था। विधायक अनंत ओझा ने कहा कि मनिहारी साहिबगंज फेरी सेवा चलाती है, जहां रात के अंधेरे में अवैध कारोबार होता है। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि साहिबगंज में फेरी घाट संचालित है, जिस पर 2 वर्ष बिहार का और 2 वर्ष झारखंड का अधिकार रहता है। इस जगह से पैसेंजर से लेकर मालवाहक दोनों चलते हैं। मंत्री श्री आलम ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार पूरी जानकारी ले रही है। सदन दोबारा 12 बजे शुरू होने पर सरकार ने इस मामले में जवाब दिया। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं साहिबगंज के अपर समाहर्ता को मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान शून्यकाल की सूचनाएं ली गई। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार को घेर लिया। उन्होंने कहा कि खतियान आधारित स्थानीय नीति क्यों नहीं लागू हो रही है। इधर दूसरी पाली में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सदन में कहा कि सरकारी अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को विधि विभाग से परामर्श लेने के बाद समायोजित करने का फैसला सरकार लेगी। सदन में विधायक ममता देवी ने सवाल उठाया था कि 1980 में अनौपचारिक शिक्षा शुरू हुई थी। मंत्री जोबा मांझी ने सदन में कहा कि लैंड बैंक को खत्म किए जाने को लेकर सरकार विचार करेगी। वहीं विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने सदन में यह मांग उठाते हुए कहा कि सरकार लैंड बैंक को निरस्त कर व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर की गैर मजरूआ भूमि का सरकारी स्तर से सर्वे कराकर पट्टा देने की घोषणा करे। विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ प्रखंड को पूर्ण रूप से अनुमंडल का दर्जा देने की मांग की। इस पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि आयुक्त से अनुशंसा आने पर सरकार इस पर कदम उठाएगी और फैसला लेगी। वहीं विधायक प्रदीप यादव ने दुमका में हाईकोर्ट की बेंच और शिक्षा एवं कल्याण निदेशालय की स्थापना की मांग की। इस पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इसे लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जल्द ही बैठक आयोजित कराई जाएगी। विधायक नवीन जायसवाल ने सदन में कहा कि रांची में 2,30,000 से ज्यादा मकान बिना नक्शा के पास हुए बने हुए हैं। यह मामला सरकार के उच्च स्तर पर विचाराधीन है। जब तक इस पर फैसला नहीं आता है तब तक नगर निगम नोटिस देना बंद करे। विधानसभा परिसर में अपनी ही सरकार के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। इससे पहले विधायकों ने परिसर में अपनी अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। आजसू भाजपा से लेकर कांग्रेस तक के विधायक अपनी मांगों से संबंधित पोस्टर के साथ सदन के बाहर धरना पर बैठे थे। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया। विक्सल कोंगाड़ी ने कहा कि सारंडा, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से लगभग 100 से 150 हाथियों का झुंड सिमडेगा आते रहते हैं। इसे लेकर उन्होंने सदन के अंदर मुद्दा उठाया था, लेकिन जिला प्रशासन और वन विभाग सरकार को गुमराह कर रहा है। यही वजह है कि उन्हें सदन के बाहर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और अंत में स्पीकर ने सत्र संचालन में सहयोग के लिए सभी विधायकों का धन्यवाद किया। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा की। सदन की कार्रवाई देर शाम तक चली। इस दौरान 56 गैर सरकारी संकल्प पर भी चर्चा हुई। इसके बाद स्पीकर ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। और अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक थे खबर मंत्र के ब्यूरो चीफ उदय कुमार नाथ शाह।